आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने एक प्रश्न पूछा है, क्या बार बार शाब्दिक ज्ञान को 1% से अधिक क्यों नहीं महत्व दो? क्योंकि अक्सर हमारी चर्चाओं में बोलते समय बार बार कहा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्संग 1% की, फिर उस पर चिंतन मनन करते हुए उनके अर्थ समझिए वो 10% की, और निरंतर अर्थों पर शोध करते करते अपने अनुभव में, अपने शोध में एक निरंतर एक प्रक्रिया में गुजरते हुए अपने कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनाए, तो वो 100% की एक सफलता है, कामयाबी है, 100% की सफलता है। क्योंकि संस्कार शुभ बने बिना वो आत्मा पर जो अज्ञानता की स्थितियां को हो, परछाई की, किसी भी प्रकार की एक जो जो हमारे आत्मा के ज्ञान को बाधित किए हुए, कमजोर किए हुए, ठके हुए। देखिए, आत्मा चेतन तत्व है, क्योंकि अणु है। अणु होने के कारण ही माया का कहो, रजोगुण और तमोगुण का, अब रजोगुण तमोगुण दोनों गुण बांधते हैं। ये शास्त्र बार बार इस बात की मोहर लगाते हुए बार बार चेताते हैं कि रजोगुण की उपेक्षा करो। आज रजोगुण की प्रशंसा करते मनुष्य थकता ही। रजोगुण के कारण ही छीनने में गिरने से बच, एक उसको कोई हिचकिचाहट नहीं होती छीनने में, कानून का उल्लंघन करने में, शास्त्र विरुद्ध पाप करने में। कितनी ही ऐसी स्थितियों के लिए, क्योंकि जितना भी है रजोगुण है, ठीक है, सत्वगुण के लिए कोई पाप कर्म नहीं करने होते, रजोगुण के लिए ही ये सारे संसार में जितने भी अपराध होते हैं, जितने भी पाप कर्म होते हैं, वो रजोगुण के कारण हो। इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया कि रजोगुण तमोगुण पड़ोसी हैं, ये दोनों संसारी गुण हैं, ये बांधते हैं, बंधनदायक है, दुखदायी भी है। हम तो देखिए रजोगुण को जीरो की या समय की बर्बादी से जोड़ते हैं, भले ही इनको पुण्य कर्मों की स्थितियों में शास्त्रों में समझाया गया, ये कोई पाप कर्म नहीं है। देखिए, विधिवत कर्म करते हुए, जैसे कानून का पालन करते हुए आप जो धन कमाते हो, तो कानून कोई आपको पकड़ता नहीं। शास्त्र संबद्ध विधिवत कर्म करते हुए आप संसारी 5 विषय भोगों को भोगो, शास्त्र भी मना नहीं करते, यानी कोई सजा नहीं है। लेकिन ये सभी स्थितियां, ये क्रमशः आपको हमें अच्छे आप ब्याह शादियों में जब जाते हो तो लौटते समय आपकी स्थिति भी कुछ ऐसे ही होती है, तन के स्तर पर, क्योंकि खाया पिया अधिक होता है तो वो पच नहीं पाता। देखिए, जब जरूरत 100 ग्राम की है, आप 500 ग्राम खाओगे तो वो पच नहीं पाएगा। देखिए जी, कुछ उदाहरणों द्वारा स्थितियों को गंभीरता पूर्वक आपको हमें समझना होगा। लेकिन जब कभी भी आपको अधिक खाने से या आपकी हमारी जो क्रियाएं होनी चाहिए, देखिए खाना पीना अधिक है, आज सुख सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे हैं, इसके फलस्वरूप देखिए क्रियाएं घटती जा रही। भले ही मनुष्य क्रियाओं के लिए जिम का सहारा लेता हो, लेकिन वो कुछ एक व्यवहारिक स्थितियां नहीं है। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक, और अभी एक उदाहरण और मेरे मन में आया है। देखिए, जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर किसी कारणवश रोगग्रस्त होते हो तो डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर भी तो आपको देखिए एक पर्चे पे कुछ दवाइयां लिख कर दे देता है, तो वो भी तो शाब्दिक स्थितियां कि ये दवाई खाओ, सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, खाना खाने से पहले खाओ, बाद में खाओ, और साथ में कुछ प्रिकॉशन चेतावनी भी देता है, इनका परहेज करो। यदि आप दवाई भी नहीं खाते, या दवाई थोड़ी बहुत खाते हो या परहेज नहीं करते, तो दोनों ही स्थितियों में पुनः एक आराम या रोग दूर नहीं होता। इसी तरह आज मनुष्य देखिए सत्संग, साधारण परिस्थितियों में तो देखिए बेमन से सत्संग हो, राइसिस, अब बेमन से किए गए सत्संग कुछ समय तक मनुष्य को औपचारिकता में बांधता है, लेकिन स्थितियां कोई गंभीर सकारात्मक बन नहीं पाती। हो सकता है ऐसे शब्द आपको हमें सुनना पसंद नहीं हो,
जो हम बार-बार कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, वो 1% की सुनो। आप डॉक्टर के पास गए, अपना रोग बताया, डॉक्टर ने अपनी फीस ले ली, दवाइयाँ लिख दी। अब आपने खरीदनी है, खानी है और परहेज करना है। ठीक इसी तरह आप गुरु के पास जाते हो, सत्संग करते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो। अब आपने जो-जो स्थितियाँ शास्त्र गुरु समझाते हैं, उनको व्यवहार में लाना हो। मात्र अब गीता के तो देखिए कितने ही प्रवचन होते हैं। भागवत पुराण की साप्ताहिक यज्ञ के रूप में कितनी ही कथाएं प्रतिदिन होती हैं। टीवी के माध्यम से सीधा प्रसारण भी होता है। लेकिन आप सुनते हो शाब्दिक स्तर पर, जैसे डॉक्टर ने दवाई लिख कर दी, आपने सुना, आपने पढ़ा, दवाई खरीदी ही नहीं। जब खरीदी ही नहीं तो खाने का तो प्रश्न ही नहीं उठा। ठीक इसी तरह यदि आप सुनेगे पे चिंतन नहीं करते, तो देखिए जैसे आपके घर में ब्रेड आती है, दूध आता है, कुछ समय में वो एक्सपायरी डेट में चली जाती, खराब हो जाती। समय के रहते उनको ठीक इसी तरह किए गए सत्संग जो श्रद्धापूर्वक किया है, उस पर चिंतन करो, मनन करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अन्यथा उनकी भी एक्सपायरी डेट आ जाती, वो उड़ जाता है ज्ञान। देखिए स्थितियों को आप किसी भी उदाहरण से जो आपको बात समझ में आ जाए, इनको समझना चाहिए। जिस चिंतन मनन करने से ही वो स्थितियां जो आपने सुनी थी, वो भीतर मन बुद्धि के स्तर पर रुकती हैं। मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर बार-बार वो प्रक्रिया से आप गुजरते हुए उस पर अभ्यास करते हो। वो अनुभव को, अभ्यास को, वो स्वभाव बन जाता है। कार्यशील में शुभ संस्कार बन जाए लगते हैं। तो पहले के जो बुरे संस्कार आपको में विभिन्न प्रकार के रोगों में धक्का देते थे, पाप कर्म करवाते थे, कानून का उल्लंघन करवाते थे, वो बुरे संस्कार ही समाप्त हो जाते हैं। तो मन में कोई विचार, वृत्तियां उठती ही नहीं। देखिए इन सभी स्थितियों का मतलब क्या? कि चिंतन के बाद आपने शुभ संस्कार बनाने हैं, वो आपको 100% लाभ दें। शुभ संस्कार बनने से ही वो पहले के बुरे संस्कार पहले कमजोर होते हैं, फिर धीरे-धीरे कमजोर होते-होते मरने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। शास्त्रों में उसी को ही दग्ध बीज, बीज जब जल जाता है, तो फिर उसमें अंकुरण नहीं होता, मन बुद्धि में फूलना नहीं जाता। अन्यथा कभी-कभी ऐसा भी स्थितियाँ होती हैं कि संस्कार समाप्त नहीं होते, सुप्त अवस्था में चले जाते, सोए रहते हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल। कब जाग जाएगा? देखिए सोया हुआ बुरा संस्कार, अब कोई देखिए चोर, चाकू, लुटेरा, उग्रवादी कोई सोया हुआ है, तो वो आपको में कोई पीड़ा नहीं देता। लेकिन जब वो जगता है, हरकत करता है, निश्चित रूप से पीड़ा देती। यानी कि जो सोए हुए बुरे संस्कार जब जगेंगे, हरकत करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे, शास्त्र पाप कर्म करेंगे, तो वैसे बिगड़ेगा तो दुखदायी स्थितियां आएंगी। इन सभी स्थितियों को देखिए आप जितना जितना तर्क पूर्वक ज्ञान पूर्वक समझेंगे, उतना उतना आपके हमारे जीवन में, व्यवहार में, आचरण में सकारात्मक परिवर्तन है। तो बार बार कहते हैं सत्संग निरंतर करते रहो, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को निरंतर सुनते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनाओ। सात्विक स्थिति मजबूत ही आपकी हमारी साधना आरंभ करवाती है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में आपको एक गति प्रदान, इन सभी स्थितियों के मद्देनजर देखिए हम जितना भी सूत्र रूप में बातें रखते हैं उन पर गहन चिंतन हो। ऊपर ऊपर से बातें कभी कभी आपको हमें बुरी भी लग जाती हैं, क्योंकि आप चिंतन नहीं, तो चिंतन करें। फिर भी आपके मन में अभी भी कोई नया प्रश्न हो, ये प्रश्नों का स्वागत है। मेरी कही गई बातों पर कोई आपका विरोध हो, आपत्ति हो, उन सभी स्थितियों का भी स्वागत। मेरी कही गई बात कोई आपको बुरी लगी हो, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो देखिए इन सभी स्थितियों को आप तर्क पूर्वक समझिए, अपने मिले हुए जीवन का एक सात्विक दिशा प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यही विश्राम देते हैं। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ कल ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।